हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दुर्गाष्टमी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और इधर से सूर्य देवता निकलने वाले हैं। आसमान में ना रेडनेस आ रखी है, देखो ऊपर से ब्लू है और वहाँ से रेड है। वैसे भी अंधेरा है, फ़ोन में रोशनी थोड़ी सी लग रही है, लेकिन फ़ोन में भी उतनी रोशनी नहीं लग रही है। देख लो लाइटें जली हुई हैं। छत पे आई हूँ, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने कुकर में रख रखे हैं चने उबलने के लिए और आलू। तो मैं आलू चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि चने तो वैसे भी उबालने होते हैं और अलग से कुछ और भिगाया नहीं, ना मैंने मंगाया। तो बस शुरुआत करते हैं आज के दिन की। माता रानी सभी के घर में सुख शांति रखे, सभी के घर में खुशियाँ लाए ढेर सारी। इसी आशा के साथ में शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो चलिए, तो आज कंजका किस किस के घर में है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर में आज कंजका है, तो मैं जल्दी उठ के मैंने तैयारी कर ली है, नहा चुकी हूँ। तो बस मैं छत पे आई थी, क्योंकि जाल ढका रहता है ना, तो कई बार उसको गैस जलाने पे उसको उखाड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो नीचे थोड़ी गर्मी हो जाती है। तो चलते हैं नीचे और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। ऊपर अंधेरा है, इसलिए मैं अपना नहीं दिखा रही हूँ चेहरा। अंधेरा तो लगेगा ही, फिर अंधेरे में अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए, जय माता दी। तो लो जी, हम आ गए अपनी किचन में और मैंने आलू को मतलब धो के और छील के उबाला था। चने भी साफ़ करके अच्छे से 2-3 बार धुल के उनको रखे थे, क्योंकि पानी उसका मुझे अब निकालना नहीं था। क्योंकि जानते हो पानी में उबले हुए पानी को अब इस टाइम निकाल देते हैं तो फिर उसका ये सोच लो न्यूट्रिशन बेकार ही हो जाते हैं। और चने तो हेल्थ के लिए अच्छे होते ही हैं। कभी कभी बनती है मेरे घर में ये सब्ज़ी, साल में 1-2 बार, मोस्टली नवरात्रे के दिन ही, जैसे कन्या बनाते हैं ना, तो उसी दिन। तो मैंने टमाटर प्याज काट लिया, हरा धनिया भी काट लिया है और सब्जी में तड़के की तैयारी है। और बस टमाटर और हरी मिर्च से तड़का लग रहा है आजकल। और बस ये सोच लो नवरात्रि का कल लास्ट डे हो जाएगा, तो उसके बाद में बच्चे भी वेट कर रहे हैं, कुछ छोले भटूरे कुछ इस तरह का चटपटा सा बनाएं। और कुछ नहीं तो प्याज वगैरह का तो रहता ही है बच्चे। देखिए सब्जी मेरी हो चुकी है तैयार, आटा मैंने बना दिया है। तो बस लगभग अभी 6:30 बजे का टाइम हुआ है। 6:30 भी शायद नहीं हुए होंगे, क्योंकि 7 बजे से पहले पहले मेरा खाना तैयार हो चुका था और 7 बजे से पहले मैं पूजा में लग गई थी। और पूजा नहीं हुई है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा काम था ना, वो सब हो चुका है। तो एक तरफ मैंने रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं हलवा बना दूँगी। तो मैंने सूजी भून ली है और चीनी थोड़ी सी कम थी डब्बे में, तो चीनी मैंने निकाल ली है बड़े डब्बे में से। तो बस यहाँ पे जब तक मेरी सूजी भून रही है उसमें मैंने घी डाल दिया है और जब तक मैंने आटा थोड़ा सा मथ लिया है, क्योंकि बनाने के थोड़ी देर बाद ना उसको मथना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो पूड़ियाँ रोटी अच्छी बनती नहीं है। तो बस ये हलवा मेरा लगभग बन चुका है। सूजी के हलवे में पानी डालते थोड़ा सा उबाल आते ही वो तैयार ही है लगभग। तो बस जब तक मेरा हलवा तैयार होता है, लगभग तेल कढ़ाई का गर्म हो ही जाएगा। तो मैंने सारे पेड़े जो पेड़ी हैं उसकी पूरी के लिए वो सब तैयार कर लिए हैं। मैं इसी तरह से हमेशा तैयार करके रखती हूँ, क्योंकि मशीन से फिर बनाने में बहुत आसानी होती है। चकला बेलन से मेरी आदत बिल्कुल छूट चुकी है। तो बस ये देखिए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और बस यहाँ पे पूड़ी बीच में रखो एक पेड़ी और मशीन को दबा दो और पूड़ी तैयार, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो बस मैं अकेली इस तरह का काम ना जल्दी कर भी लेती हूँ और मेरे को ज़रूरत पड़ती भी नहीं है किसी की हेल्प की। कई बार हो जाते पूड़ी में ना कोई साथ में लगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस मैंने 7 बजे से पहले पहले मेरा खाना पूरा तैयार हो चुका था, क्योंकि कंजका को पहले दिन बोल के आए थे हम कि 7 बजे हम बुलाने आ जाएंगे, और 1-2 खुद भी आ गए थे बच्चे तो पास में ही। अब तो कंजका मिलना मुश्किल हो जाता है। देखिए कोई किसी अनजान के साथ में ना बच्चियों को अपनी भेजता नहीं है, जो बिल्कुल जानकार हैं वही भेजते हैं। तो बस इसलिए पड़ोस में अब ज़्यादा बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, कुछ स्कूल चले गए, तो जो मिली 5-6 कन्या तो वो हमने बैठा दी हैं और वही आ चुकी थी। तो मैं पूजा कर रही थी बस, और ये पूजा मेरी लगभग हो चुकी है। तो अभी माता रानी को भोग लगाना है, और जब तक मेरी कंजका मेरी माता रानी 9 देवियाँ घर में आके विराजमान है, आप देख ही सकते हैं। तो और एक छोटी सी है जो टेडी बियर लेके बैठी है, वो थोड़ा सा रो नहीं रही थी लेकिन थोड़ी सी अजीब सी हो रही थी, लेकिन तो उसके पापा ने उसको टेडी बियर दे दिया तो उसके साथ बैठ गई थी आराम से। तो बस हम दोनों ने पति पत्नी ने दोनों मिलकर पूजा की और मैंने सबको आरती दी, और इसके बाद है इन सबके भोजन की तैयारी। खाना तो बिल्कुल तैयार ही है। तो बस अभी इनको कपड़ा नीचे बिछा के ही हम लोग भोजन कराते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये यहाँ पे बैठे हैं, टेबल लगी हुई है तो इस पे भी खाना खिला दें, लेकिन नहीं,
हमने नीचे अच्छे साफ़ सुथरी झाड़ू पोछा तो कर ही चुके हैं, चादर बिछाई और सबको बैठाया। और यहाँ पे सबका कर रही हूँ मैं टीका। पैर मैंने धो दिए हैं पहले, और पैर ना सबके थोड़े थोड़े से गीले थे तो बच्चे बोल रहे थे, तो फिर मैंने अपने दुपट्टे से सबके चरण जो है स्पर्श भी हो गए और साफ़ भी कर दिए, अच्छे से पोंछ दिए थे कि बच्चों को अजीब सा ना लगे। तो बस यहाँ पे सब बैठ गए हैं, टीका वीका हो चुका है। मैं अब इनको मोली बांधूंगी हाथ में सब बच्चों को। और बड़ी किस्मत से मिलती है ये दिन, पता अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा जब बच्चे छोटे छोटे से आके घर में बैठते हैं और आप ये कर पाते हो। सबसे बड़ी बात ये है, माता रानी की कृपा ही है कि आप ये सब कर पा रहे हो। तो मैं जब तक ये पूजा कर रही थी तो पतिदेव ने सारा खाना ला के मेज पे लगा दिया, नीशू ने। और ये बची है इतनी छोटी सी, और इसको हम कह भी रहे थे, नींद से उठने से ना मना कर रही थी ये घर पे कि मुझे सोने दो, मुझे कहीं नहीं जाना। छोटी सी बच्ची है तो उसको क्या पता किया। तो बस यहाँ देखिए मैंने हलवा पूरी सब्जी सब दे दी है, और उसके मेरे पतिदेव जो है पानी लगा रहे हैं सब बच्चों के लिए कि पानी साथ में ज़रूरी है। बच्चे कई बार नहीं मांगते, लेकिन जब साथ में रख देते हैं ना पानी तो पीते ज़रूर हैं। और ये देखिए इसको खाना खिला रहे हैं हाथ से, क्योंकि ये शांत बैठी थी, खा नहीं रही थी, बच्ची छोटी है। तो बस लगभग पूरा खाना पतिदेव ने इसको हाथ से खिलाया है और अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारे हाथों से कन्या खाना खा रही है। तो ये देखिए खाना कभी सोच रही है, कभी कुछ खा रही है, और ये काफ़ी देर तक बैठी रही। इसको हाँ बाद में भी मुझे थोड़ा सा हलवा बाद में हाथ से ही बैठ के खिलाना पड़ा था, क्योंकि इतने छोटे बच्चे उनको क्या समझ में होती है। और ये भी लगता है कि कहीं अकेला छोड़ दें, साइड हो जाएं तो रोने ना लग जाए। तो फिर भी यहाँ पे भी मैंने इसके पास में लाके टेडी बियर रखा था, पर जब ये खाना खाने लगी तो उसको साइड किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जय माता दी।